जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस काफ़ी टाइम जो है आपके दिमाग में रहता होगा कि मैं उतना टेक सेवी नहीं हूँ और आपके डिवाइस में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आपके डिवाइस में आए दिन आती है, उनको आपको रिजॉल्व करना होता है। और ऐसे में आपको अलग अलग टूल डाउनलोड करने होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना होता है। लेकिन अगर आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊं जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सेफ है और इसी एक सिंगल सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक परमानेंटली आप बहुत तरह की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत तरह का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अनवांटेड चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, आपकी रजिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है वो फिक्स कर सकते हैं, आपके डिवाइस में कितनी डुप्लीकेट फाइल है आप उसको फाइंड करके डिलीट कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो इस सिंगल टूल में गाइस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टूल आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देता है। तो कोई भी गाइस अपना फेवरेट ब्राउज़र आप ओपन करिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्लैरी यूटिलिटीज़, एंटर कराइए और जो पहला ऑप्शन मिलता है बस इस पर आप क्लिक करिए और फिर इधर आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। और ये गाइस जो टूल है ये बिल्कुल आपका नया नहीं है, बहुत पुराना, बहुत ही पॉपुलर टूल है, बस इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये छोटा सा सेटअप फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वायरस टोटल की वेबसाइट को ओपन करिए, फाइल सेक्शन में आप चूज फाइल पे क्लिक करिए, सेटअप फाइल को सिलेक्ट कराइए, ओपन पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे एनालाइज होके आपको बता रहा है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेज है, कोई भी इशू नहीं है सेटअप फाइल में। तो बिल्कुल आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सेटअप फाइल को यहाँ पे हम रन करा लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पर, येस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अग्री, नेक्स्ट, ज्वाइन द कस्टमर एक्सपीरियंस, इसको आपको अनचेक कर देना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और कुछ ही सेकंड का टाइम लेगा, ये फटाफट आपका एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और ये हो भी गया है तो बस फिनिश पे आप क्लिक करो और कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देखो नीट एंड क्लीन पेज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आसानी से आप इस टूल को ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज़ बूट टाइम और ये एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है गाइस। यहाँ से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि जो आपका बूट हो रहा है डिवाइस विंडोज़ 10 या 11 ये कितना टाइम ले रहा है और अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से आप अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसी के राइट पे आपको मिलता है स्टार्टअप मैनेजर, तो आप इस पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन को आप डिसेबल करना चाहें स्टार्टअप से तो वो आप करा सकते हैं। अब इधर होम पेज में कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं लेकिन ये पेड है और इनके साथ हमें जाना भी नहीं है, ये सारा काम हम अदर फ्री ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मिलता है वन क्लिक मेंटेनेंस और यहाँ पे आप देख लो ये एक वन क्लिक में आप अपने सारे इश्यूज़ को यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक जो भी आपके रजिस्ट्री में प्रॉब्लम है, शॉर्टकट में आज कोई अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट क्रिएट हो गए हैं, एक काइंड ऑफ अ वायरस भी होता है, डिस्क रिपेयर है, ट्रैक इरेजर है, टेम्परेरी फाइल क्लीनर है और स्टार्टअप मैनेजर है। तो इधर आप स्कैन फॉर इश्यूज़ पे क्लिक करिए और ये देखिए एनालाइज करके आपको इशू बताना स्टार्ट कर देगा कि कितने इश्यूज़ हैं यहाँ पे और इसको आप व्यू भी कर सकते हो। जैसे देखिए रजिस्ट्री क्लीनर में मुझे दिखा रहा है 2932 इश्यूज़ फाउंड, तो इसे मैं राइट साइड में व्यू लॉग या शो डिटेल पे क्लिक करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि वो कौन कौन सा रजिस्ट्री का लोकेशन है जहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है। क्लियर? तो इसे आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं लेकिन इसको मैनुअली आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, सब आपका यहाँ पे वन क्लिक में होने वाला है। तो बस इसे क्लोज कर लीजिए और ये देखिए शॉर्टकट फिक्सर 3 इश्यूज़ मिले हैं इसको, डिस्क रिपेयर में कोई भी इशू नहीं है, गुड। ट्रैक इरेजर 2926 इशू फाउंड, काफ़ी ज़्यादा है। टेम्परेरी फाइल अराउंड 7 गीगाबाइट के आसपास है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो बस अब आपको करना क्या है, इन सब के लिए बस एक बार आपको रिपेयर इश्यूज़ पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली जितने भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे इसको फिक्स कर देगा। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है गाइस और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ इस टूल को, ये वन क्लिक मेंटेनेंस को ज़रूर क्लिक करिए और ये आपके सिस्टम को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज भी करेगा और बहुत तरह के इशू को भी यहाँ पे फिक्स करेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद है गाइस क्लीन अप एंड रिपेयर। तो यहाँ से आप मैनुअली डिस्क क्लीन अप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये एनालाइज करेगा, स्कैन करेगा कि कितना टेम्परेरी फाइल है, उनकी कैटेगरी आपको दिखाएगा कि क्या क्या वो टेम्परेरी फाइल है और यहाँ से आप किसी भी फाइल को अनचेक या चेक करके आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देन ए रजिस्ट्री रिपेयर, सेम जो हमने वन क्लिक मेंटेनेंस पे देखा था, आप इसको मैनुअली भी यहाँ से रन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि सारे टूल रन हो तो एक एक करके इनको यहाँ पे आप रन करा सकते हैं।
तो ये भी देखिए इतने इश्यूज मुझे दिखा रहा है। तो बस आपको एक बार यहाँ पे रिपेयर योर रजिस्ट्री पे क्लिक करना है और ये सारे इश्यूज को यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब तक ये हमारा रिपेयर हो रहा है मैं आपको उसके आगे का फीचर दिखाता हूँ। फिर मिलता है आपको गाइस शॉर्टकट फिक्सर, बहुत ही यूजफुल टूल है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी किसी फोल्डर में, किसी लोकेशन में बहुत तरह के शॉर्टकट क्रिएट हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनोइंग होते हैं और ये थोड़ा बहुत वायरस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो आप इस पर क्लिक करिए और जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट फालतू की चीज़ें होंगी वो आपको शो करेंगी। फिर यहाँ से आप फिक्स शॉर्टकट पे क्लिक करके इनको फिक्स भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये देखिए मीनवाइल हमारा रजिस्ट्री इश्यूज का भी फिक्स हो गया है और ये कह रहा है 2932 इश्यूज फिक्स्ड। तो 1 क्लिक में आपने गाइस सारे जो प्रॉब्लम थी आपके रजिस्ट्री में वो भी आपने यहाँ पे ठीक कर ली है। देन इसके बाद है डुप्लीकेट फाइल फाइंडर, बहुत ही यूजफुल फीचर है गाइस। ये भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डिवाइस में जो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, किसी तरह की एक्सेल फाइल होती है, कोई अदर आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बहुत सारी डुप्लीकेट फाइल बन जाती है जो कि बहुत सारा स्पेस भी लेता है, प्लस आपका जो है इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट फाइल फाइंडर पे क्लिक करना है और फिर पूछेगा कौन सी ड्राइव में आपको करना है, तो वो ड्राइव आप सिलेक्ट करा लीजिए। स्कैन पे क्लिक करिए और ये फटाफट स्कैन करके आपको बता देगा कि आपके डिवाइस में कितनी ज़्यादा डुप्लीकेट फाइल हैं। तो ये देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सारे आपकी डबल फाइल हैं, तो इनको बस आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और डिलीट चेक फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो मल्टीपल फाइल को एक साथ सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद है एम्प्टी फोल्डर फाइंडर, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मैनेजर, आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को भी मैनेज कर सकते हैं। और अनइंस्टॉल मैनेजर, ये मेरा फेवरेट गाइस, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसने इस टूल में बहुत तरीके से जान डाल दी है और इसको आप एक तरह का रेवो अनइंस्टॉलर कह सकते हैं। जैसे आप रेवो अनइंस्टॉलर को यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को परमानेंटली डिलीट करने के लिए कंप्लीट तरीके से या किसी भी ब्लोटवेयर को रिमूव करने से, तो आप सेम काम यहाँ पे अनइंस्टॉल मैनेजर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो बस इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ से आप किसी तरह के एप्लीकेशन को भी आप डिलीट कर सकते हैं जो आप नॉर्मल तरीके पे नहीं कर पाते, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन आप नॉर्मली अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, आप इस टूल के ज़रिए से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी टूल के ज़रिए से किसी भी एप्लीकेशन को कंप्लीट तरीके से, जैसे मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ऑडेसिटी को डिलीट करना है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल दिस प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा, फिर रिस्टोर पॉइंट के लिए बोलेगा, तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए, येस पे क्लिक करिए और जैसे यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा तो ये एनालाइज करेगा कि क्या इसकी कोई रिमेनिंग फाइल है। अगर होगी तो देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा कि फाइल इन फोल्डर में 95 आइटम है और ये अराउंड 2.12 गीगाबाइट का स्पेस ले रहे थे, जो कि आप नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल करने पे रिमूव नहीं कर पाते। तो बस इनको यहाँ पे सिलेक्टेड रहने दीजिए और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये एप्लीकेशन आपका कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल हो गया है और ये राइट और परफेक्ट तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का। अब इसके बाद गाइस आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है हमारा ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव। तो यहाँ पे आप स्टार्टअप एंड मैनेजर को आप मैनेज कर सकते हैं, सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, आप यहीं से ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर डिस्क डिफ्रैग है, अगर आप डिस्क वगैरह को, हार्ड ड्राइव वगैरह को डिफ्रैग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। मेमोरी ऑप्टिमाइजर बहुत ही यूजफुल टूल है गाइस ये भी, और यहाँ पे आपको सीपीयू और आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन शो करता है। और मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन में बता रहा है कि प्लीज इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मेमोरी यू वांट टू फ्री अप एंड देन क्लिक ऑप्टिमाइज। तो जितना भी अमाउंट का मेमोरी का आप फ्री करना चाहते हो उतना आप इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कराओ और उसके बाद ऑप्टिमाइज पे यहाँ पे आप क्लिक कर दो। तो ये उतना स्पेस आपका फ्री कर देगा ताकि जो भी इश्यूज आपको हो रहे थे मेमोरी में, आपकी रैम में, वो दोबारा आपको ना हो। अब इसी काम को यहाँ पे आप ऑप्शन में जाके ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो इधर आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्टेड रहने दो और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको यहाँ पे चेक कर लो और इसके हिसाब से आप इसको मेंटेन करो। देन गाइस यहाँ पे चेक डिस्क ड्राइवर मैनेजर, तो यहीं से आप ड्राइवर को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हो इसका, यहाँ से आप किसी भी ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप रिस्टोर कर सकते हैं और यहाँ से आप ड्राइवर को अपडेट भी कर सकते हैं ताकि वो लेटेस्ट वर्जन में आपका यहाँ पे रन करे। तो ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल है गाइस, जिसको भी अपने डिवाइस में ब्लूटूथ है, ऑडियो है, वाईफाई की प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए रिकमेंडेड है, इस टूल को यहाँ पे आप ज़रूर रन करिए। फिर उसके बाद गाइस आता है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी,
और यहाँ पे अगेन आपको ट्रैक इरेजर मिलता है जो कह रहा है इरेज ऑल द ट्रेसेस, एविडेंस, कुकीज़, इंटरनेट हिस्ट्री। अब ये ऑलवेज रिकमेंडेड है गाइस कि जितने भी आप जब ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो जो बहुत सारे आपके ट्रेस होते हैं, कुकीज़ होते हैं, एविडेंस होते हैं जो आपके रिमेनिंग रह जाते हैं, और इसको आपको हमेशा क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये सबको उतना क्लियर नहीं हो पाता है कि इसको एग्जैक्टली डिलीट कैसे करना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करो और ये आपको स्कैन करके बता देगा कि कितने इश्यूज हैं। तो यहाँ पे भी बस आपको इरेज पे वन टाइम क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपकी इस तरह की एविडेंस है वो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे डिलीट कर देगा। एंड इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे यहाँ पे टूल है, लाइक फाइल इनक्रिप्टर है, तो इनक्रिप्ट अगर आप करा सकते हो फाइल को, ब्राउजर असिस्टेंट है। फिर मिलता है फाइल श्रेडर और ये कह रहा है इरेज फाइल परमानेंटली सो दैट नो वन कैन रिकवर देम। अब गाइस कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने ड्राइव को, डिस्क को सेल करना है या आपके लैपटॉप या पीसी को सेल करना है और आप स्केयर होते हो यार कि जो मैंने डेटा डिलीट कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई इसको रिकवर कर ले। तो ऐसे में आपको फाइल श्रेडर का यूज़ में लेना है और इसके ज़रिए से जब भी आप कोई फाइल डिलीट करोगे तो वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। तो ये एक इसका बेनिफिट है। तो अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल, आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स हैं तो उसको आप हमेशा फाइल श्रेडर के ज़रिए से डिलीट करें ताकि कभी भी वो फ्यूचर में किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से रिकवर ना हो पाए। देन गाइस प्रोसेस मैनेजर, अब यहाँ पे आप डिटेल में जान सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रन हो रहे हैं, कितना यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है मेमोरी का, कितना CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और यहीं से आप इनको एंड कर सकते हैं और बहुत तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है। अब इनमें से आप डिटेल किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद गाइस मिलता है फाइल इन फोल्डर, तो यहाँ पे आप डिस्क स्पेस एनालाइजर मिलेगा, तो आप डिस्क स्पेस को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। फिर मिलता है फाइल स्प्लिटर, क्विक सर्च, एंड देन आपका आता है सिस्टम टूल, तो यहाँ पे आप सिस्टम इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको आपके डिवाइस की यहाँ पे मिल जाएगी। रजिस्ट्री का बैकअप आप ले सकते हो, रजिस्ट्री को रिस्टोर कर सकते हो यहीं से। सिस्टम फाइल को आप रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है तो बस इसको यहाँ पे आप रन करो और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में SFC स्कैन जहाँ तक ये रन करेगा और जितने भी इश्यूज होंगे इनको फाइंड आउट करके यहाँ पे फिक्स करेगा। देन सिस्टम बैकअप, सिस्टम रिस्टोर, अंडू चेंजेस। तो आप देख लो गाइस इतने सारे ऑप्शन इस टूल में आपको मिलते हैं। ये बिल्कुल आपका सेफ और बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो ऑफ कोर्स आप इन सारे एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म में रह के एंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस आज का ये टूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आपको टूल पसंद भी आया होगा और इनमें से कौन से फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।